वेलकम बैक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग क्लास को देखेंगे। एक सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी को क्वेश्चन को कमेंट देना था कि जो क्वेश्चंस है वो कल का ही क्वेश्चंस है। जिन्होंने अध्ययन किया है वो देखेंगे कि रिवीजन किए थे या नहीं। तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को जिन्हें आता है वो देंगे, क्योंकि कल की क्लास में ये अध्ययन हम लोग नहीं किए थे। बाकी आपकी 4 जो क्वेश्चंस है वो आप सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। एआईसीपी का फुल फॉर्म बताना था। सेकंड क्वेश्चन जो है वह आपको वनिज नगरी किस शहर को कहा जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है लेखांकन के पिता किसे कहा जाता है। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका लेखांकन का बीज कहाँ बोया गया था। और फिफ्थ नंबर का संपत्ति को कितने भाग में बांटा गया था, यानी एसेट्स को कितने भाग में बांटा गया था। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, बताएंगे। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम ही आपको बताते हैं, क्योंकि अभी तक एआईसीपीए का फुल फॉर्म हमने बताया नहीं। यदि जिन भी स्टूडेंटों को इनका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। फर्स्ट का जो फुल फॉर्म है एआईसीपीए का, अमेरिकन अमेरिकन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। एआईसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। चलिए ये देखने को आपको मिल सकता है एआईसीपी का फुल फॉर्म। सेकंड किन्हीं का कमेंट नहीं आ रहा है। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है आप सभी का, बताएंगे। अनु जी का आया था कि सर नोट करना है क्या। चलिए नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है तो रिवीजन के लिए भी आसान होगा, ऐसे आप सभी को याद हो जाना चाहिए। आज ये थर्ड बार ये क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। सेकंड जो है वो बनीज नगरी किसे कहा जाता है, और ये वाली क्वेश्चन को हमने यूट्यूब पे भी डाला था, जिससे यदि जो स्टूडेंट आज नए ज्वाइन किए हैं वो भी इसे आसानी से बता सकते थे। बनीज नगरी किसे कहा जाता है? बेबीलोनिया को। बेबीलोनिया को बनीज नगरी का शहर कहा जाता है। बनीज नगरी का शहर किसे कहा जाता है? बेबीलोनिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेबीलोनिया को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन सर, लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है? तो लुकास पेसियोली को। लुकास पेसियोली को। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था लेखांकन का बीज कहाँ बोया गया था? इजिप्ट या बेबीलोनिया में? बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में। नेक्स्ट देखेंगे संपत्ति को कितने भाग में बांटा गया था। तो 2 भाग में बांटा गया था, एक करंट और एक नॉन करंट एसेट्स के रूप में बांटा गया था। चलिए नोट करेंगे तो बताएंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नोट करने के बाद बताएंगे, आगे हम लोग चलेंगे। उम्मीद है कि आप सभी नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लेंगे और
हो गया। चलिए अनु कुमार का कमेंट आया, हो गया। और सभी स्टूडेंट बताएंगे, कमेंट आप लोग करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने है और कितनी लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आज की क्लास। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। देखेंगे सबसे पहले कल ने हम लोगों ने बेसिक चीजों को देखा था कि अकाउंटिंग के बारे में समझा कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस प्रक्रिया के थ्रू ये आगे डेवलप करते गया है। आज जो है इसकी हम लोग डिफिनेशन के पे चलेंगे। डिफिनेशन में देखेंगे कि जो भी सर्टिफाइड डिफिनेशन दिया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने अकाउंटिंग का क्या परिभाषा दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी चीजों को। तो सबसे पहले लेखांकन की परिभाषा को देखते हैं, किसके अनुसार है, AICPA के अनुसार देखेंगे, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे। वर्ष 1941 में, कब, 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने लेखांकन की परिभाषा दिया है। क्या दिया, लेखांकन की परिभाषा दिया था। लेखांकन का संबंध उन लेन देन व घटनाओं से है जो पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। वित्तीय प्रकृति मतलब मुद्रा से जो संबंधित होते हैं। मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने और संक्षेप में व्यक्त करने। यहाँ पे देखिएगा संक्षेप के बाद में अलग है, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणाम की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जो है वो लेखा को क्या करता है, समराइज करता है, वर्गीकृत करते हैं और संक्षेप रूप में आपको शो करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का यही काम है कि जो भी आपकी टॉपिक है या जो तथ्य रिकॉर्डिंग आपको करना है, वो आपको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ट्रिपल ए का फुल फॉर्म क्या होगा, या देखेंगे अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने 1966 में लेखांकन की परिभाषा दिया था। एक तो AICP में अकाउंटिंग की परिभाषा दिया, सेकंड जो है वह अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी आपको परिभाषा दिया। तो दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे और देखते हैं कि लेखांकन के बारे में क्या परिभाषा दिया। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषण करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं को उपयोगकर्ता उपयुक्त निर्णय लेने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। उपयोगकर्ता क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अकाउंटिंग लेखांकन जो है आर्थिक सूचनाओं को पहचानता है, मापता है और संप्रेषण करता है, यानी उसे दूसरे के दूसरे के यहाँ पहुंचाती है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की बात करिए, करने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके आधार पर सूचना को, जो सूचना प्राप्त होती है उसको उपयोग करता, जो भी उपयोग करना हो, बिजनेस के मैनेजमेंट हो या इन्वेस्टर्स हो, वो सूचना को उपयोग करके प्रयुक्त निर्णय लेते हैं कि उस व्यापार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग के माध्यम से। तो फॉर्मूला जो है वो किसी इंस्टीट्यूट या अर्थशास्त्री या लेखांकन शास्त्र ने देते हैं, तो उनकी फॉर्मूलों को एज इट इज आपको ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रिपल ए का फुल फॉर्म क्या होता है, AICPA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे तो बताएंगे, नोट हो जाएगा तो आप लोग बताएंगे। चलिए दोनों जो डिफिनेशन है वो आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद बताएंगे आप लोग। कल जो हम लोग छोड़े थे बेसिक जो तथ्य थे उसके बारे में, तो सेल परचेज ये सब जब हम लोग एंट्री करेंगे और आगे अध्ययन करते चलेंगे तो डिटेल में वहीं पे हम लोग देख लेंगे। इसलिए हम लोग जो है वो डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया है। रिकॉर्डिंग क्लास रहेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए रिकॉर्डिंग क्लास आपकी रहेगी। आगे चलेंगे। डिफिनेशन याद हो गया, इसमें जो मेन जो याद करना है वो AICPA का फुल फॉर्म और ट्रिपल ए का फुल फॉर्म के साथ साथ आप परिभाषा को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि आगे अब हम लोग को क्या अध्ययन करना है। नोट कर लिया है तो कमेंट करके बताएंगे।
कॉर्नर में चैट सेक्शन आप सभी के लिए है, वहां पे आप टाइप करके बता सकते हैं। आगे चलेंगे, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अकाउंटिंग का कार्यभार संभालने वाला को क्या कहते हैं। अकाउंटिंग का जो कार्यभार संभालते हैं उसे क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं। ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अकाउंटिंग का जो कार्यभार संभालते हैं उसे अकाउंटेंट कहते हैं। जो ऑडिटिंग का काम करता है उसे ऑडिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अकाउंटिंग का कार्यभार संभालने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अकाउंटेंट कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन इस पेज से आपको मिलेगा कि अकाउंटिंग का कार्यभार संभालने वालों को क्या कहा जाता है, अकेक्षण कहा जाता है, अकाउंटेंट कहा जाता है। इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा, तो आपको अकाउंटेंट पे टिक आउट करना है। तो अकाउंटिंग का जो कार्यभार, जो अकाउंटिंग का काम करता है, जो लेखन करते हैं अकाउंटिंग का, उसे क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह सिद्धांत है, लेखांकन के सिद्धांत। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं, लेखांकन का सिद्धांत। अकाउंटिंग का जो बेसिक जो चीजें हैं वो सिद्धांत, कंसेप्ट, अवधारणाएं से स्टार्ट होते हैं। इन सभी बेसिक चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और डायरेक्टली इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। चलिए देख लेते हैं अकाउंटिंग का सिद्धांत का फर्स्ट जो पॉइंट हुआ, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी समान लेखांकन सिद्धांत है जो बेसिक होते हैं। जनरल एक्सेप्टेंस, जो समान रूप से आपको एक्सेप्ट करना होता है, उसे हम लोग कहते हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, समान मान लेखांकन सिद्धांत ऐसे बोला जाता है। जनरल एक्सेप्टेंस माने जो समान रूप से आपको मानना ही पड़ेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। उसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कोई भी चीज जो है उसकी बेसिक चीजों को आपको फॉलो करना होता है, बेसिक चीज के बाद ही आप एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो इसी तरह से लेखांकन के सिद्धांत में भी है। इसे शॉर्ट में आपको लिखने को मिलेगा गैप, GAAP, गैप। गैप का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या है, जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलिए, जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है वो हम लोग देख लेते हैं। लेखांकन अभिलेख में एक रूपता, क्या है, एक रूपता या समरूपता लाने के लिए कुछ सिद्धांतों व नियमों का विकास किया जाता है। गैप का जो सिद्धांत है वो अकाउंटिंग में एक रूपता, एक समान लाने के लिए और समरूपता लाने के लिए लाया गया है। इन नियमों को विभिन्न नाम से भी जाना जाता है, जैसे अकाउंटिंग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अन्य नाम से जाना जाता है, वो हम लोग देख लेंगे। विभिन्न नाम से जाना जाता है, इसे अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना, परिपाटी परिकल्पना भी कहा जाता है। यानी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या नाम से भी जाने जाते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, कहीं पे अवधारणा आपको देखने को मिलेगी, संकल्पना देखने को मिलेगी, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। सारी चीजें एक ही है, आपका सिद्धांत या अवधारणा है, सब एक ही नाम के, एक ही चीज के पहलू के नाम है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसमें जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको क्या कहती है कि अकाउंटिंग अभिलेख को जो किया जाता है, अकाउंटिंग जो लिखा जाता है उसमें क्या करना है, एक समरूप रहना, एक समान रखने के लिए इसे जनरेट किया गया था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो लेखांकन का एक समान रूप होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे से इसे अरेंज करके लिखा जाए, इसलिए जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आया। ठीक है, अब इसके हम लोग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत कौन कौन सी सिद्धांत है वो हम लोग देख लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, इस पेज में किन्हीं को कोई परेशानी है तो पूछेंगे। गैप का जो मेन उद्देश्य है वह है क्या है कि अकाउंटिंग अभिलेख यानी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है, एक समान रूप रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। क्या है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, अब हम लोग देखेंगे जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, यानी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के जो बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान में रखेंगे और डायरेक्टली इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गैप भी याद रखेंगे, गैप का फुल फॉर्म क्या होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब आए हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पे।
तो आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं को इंग्लिश में कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, आधारभूत लेखांकन कंसेप्ट से तात्पर्य उस आधारभूत व मूलभूत अवधारणाओं से है जो वित्तीय लेखांकन के सिद्धांत व अभ्यास में निहित होता है। क्या? जो वित्तीय लेखांकन के सिद्धांत और अभ्यास में निहित होते हैं, जो आपकी अकाउंटिंग करते हैं वो इन सभी तथ्यों पे बेस होते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस कंसेप्ट हैज बीन लिस्टेड बिलो। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो देखेंगे और इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस आते हैं कि बिजनेस एंटिटी, फर्स्ट आपको बिजनेस एंटिटी है तो इसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक इकाई। क्या कहते हैं? हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ पे व्यापारिक इकाई। फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो व्यापारिक इकाई, बिजनेस एंटिटी। सेकंड आपको मनी मेजरमेंट, मुद्रा मापन। क्या है? मुद्रा मापन। थर्ड जो कंसेप्ट है वह गोइंग कंसर्न, यानी सतत व्यापार, लगातार चलने की बात करती है, सतत व्यापार, गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग पीरियड लेखांकन अवधि, लेखांकन लेखांकन अवधि। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपको कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा है, लागत अवधारणा या लागत सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डुअल एस्पेक्ट, द्विपक्षीय। क्या है? द्विपक्षीय, द्विपक्षीयता, डुअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट जो है वह देखेंगे जो आपकी अवधारणा है वह रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आगम। क्या? आगम यहाँ पे लिखेंगे, आगम मानता है। मैचिंग कंसेप्ट, मिलान, इसे हिंदी में लिखा जाता है आपको आगम व्यय मिलान। मैचिंग का मतलब ऐसे मिलान होता है, तो आगम व्यय मिलान कहा जाता है। फुल डिस्क्लोजर, नेक्स्ट जो है वो आपको फुल डिस्क्लोजर है। क्या है? फुल डिस्क्लोजर, समानुरूपता,